ओशो। चुपचाप खुद को निखारो। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो अपनी ऊर्जा दूसरों को दिखाने में नष्ट कर देता है। वो चाहता है कि लोग देखें, मानें, तारीफ करें, स्वीकार करें। वो जीवन को साधना नहीं बनाता, प्रदर्शन बना देता है। ओशो कहते हैं, जो चुपचाप खिलता है वही सच्चा फूल है। तुमने कभी प्रकृति को देखा है? सूरज रोज उगता है, लेकिन कभी घोषणा नहीं करता। नदी बहती है, लेकिन कभी कहती नहीं, देखो मैं बह रही हूं। फूल खिलता है, लेकिन शोर नहीं मचाता, फिर भी उसकी सुगंध दूर दूर तक फैल जाती है। जीवन का नियम यही है, जो चुप है वही गहरा है। आज का मनुष्य उल्टा चल रहा है। वो भीतर खाली है, पर बाहर शोर बहुत है। वो सोशल मीडिया पर खुद को महान साबित कर रहा है, लेकिन अकेले में खुद से मिलने से डरता है। ओशो कहते हैं, जिसे खुद को साबित करना पड़ता है, वो अभी खुद को जानता नहीं। अगर तुम्हें सच में आगे बढ़ना है, अगर तुम्हें सच में कुछ बनना है, तो सबसे पहला कदम है चुपचाप खुद को निखारना। भीड़ को जवाब मत दो, खुद को गहराई दो। तुम जब कुछ नया करने लगते हो, जब तुम भीतर बदलने लगते हो, तो लोग सवाल करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग तुम्हें पागल कहेंगे। लेकिन याद रखना, भीड़ हमेशा औसत होती है, और औसत कभी असाधारण को समझ नहीं सकता। ओशो कहते हैं, भीड़ की आवाज़ से ज़्यादा खतरनाक कुछ नहीं, क्योंकि उसमें किसी की चेतना नहीं होती। जब लोग तुम्हें गलत समझें, तो सफाई मत दो। जब लोग तुम्हारी तुलना करें, तो प्रतिक्रिया मत करो, क्योंकि प्रतिक्रिया ऊर्जा की चोरी है और साधना ऊर्जा का संग्रह है। असली विकास खामोशी में होता है। क्या तुमने कभी बीज को देखा है? वो मिट्टी में दबा होता है, अंधकार में, नमी में, खामोशी में। वो बाहर नहीं कहता, देखो मैं पेड़ बन रहा हूं, लेकिन एक दिन वो धरती को चीरकर आकाश की ओर उठता है। जो व्यक्ति हर समय खुद के बारे में बोलता है, वो बीज नहीं, सिर्फ शोर है। ओशो कहते हैं, खामोशी कमजोरी नहीं है, खामोशी शक्ति का गर्भ है। अगर तुम हर कदम की घोषणा करोगे, तो तुम थक जाओगे, लेकिन अगर तुम चुपचाप चलते रहोगे, तो एक दिन लोग खुद पूछेंगे, तुम बदले कैसे? दिखावे से बाहर आओ, साधना में उतर आओ। आज लोग साधना नहीं करते, वे उसका पोस्टर बनाते हैं। ध्यान किया, फोटो डाल दी। सेवा की, वीडियो बना दिया। ज्ञान सुना, स्टेटस लिख दिया। ओशो कहते हैं, जो साधना को दिखाता है वो साधक नहीं, अभिनेता है। साधना का अर्थ है खुद के भीतर उतरना, अपने डर को देखना, अपने अहंकार को पहचानना, अपनी कमजोरियों से भागना नहीं, उन्हें स्वीकार करना। ये सब शोर में नहीं होता, ये सब चुप्पी में होता है। अपनी तुलना छोड़ दो, अपनी यात्रा शुरू करो। तुम दूसरों से इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम खुद से जुड़े नहीं हो। तुम देख रहे हो, कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा कमा रहा है, कोई ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन ओशो कहते हैं, तुलना पाप है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अलग धूप में खिलता है। जब तुम तुलना छोड़ देते हो, तब पहली बार तुम्हारा असली जीवन शुरू होता है। खुद से पूछो, क्या मैं आजकल से थोड़ा बेहतर हूं? बस इतना ही काफी है। एक दिन तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा परिचय बनेगी। याद रखना, जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं, कल वही लोग तुम्हारे बदलाव से असहज होंगे। लेकिन तब तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति ही बोलेगी। ओशो कहते हैं, जब व्यक्ति सच में जाग जाता है, तब उसके शब्द नहीं, उसकी आंखें बोलती हैं। इसलिए अभी चुप रहो, सीखते रहो, गिरो, संभलो, आगे बढ़ो। कोई तालियां न भी बजाए तो भी रुको मत। अंत में एक सूत्र, चुपचाप खुद को निखारो। लोगों को समझाने की कोशिश मत करो। समय आने पर तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा पुत्र होगा, और वही जीवन सबसे बड़ा प्रवचन बन जाएगा।